नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। जी साथियों, स्थापत्य कला चल रही है और स्थापत्य कला में स्थापत्य कला की सीरीज में हम क्या पढ़ रहे हैं? मंदिर पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़ लिया? दुर्ग पढ़ लिए, हवेलियाँ पढ़ ली। पिछली क्लास में हमने कुछ चुनिंदा मंदिरों के बारे में पढ़ा, कुछ शैलियों की हमने चर्चा की थी। कौन सी सदी से मंदिर की परंपरा राजपूताने में या राजस्थान में स्टार्ट होती है, विधिवत रूप से स्टार्ट होती है, वो सारी चर्चा हमने पिछली वाली क्लास में की। कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में पढ़ा। हमने ये तक पढ़ा कि गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर कौन से है, जो शैली आई 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी। उसके बीच में एक 8वीं सदी शैली कौन सी आती है, महामारू या गुज्जर प्रतिहार शैली आती है। उसके बाद में 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी शैली कौन सी आई, भूमिज शैली। भूमिज शैली नागर शैली की क्या है, एक उपशैली है। ये सारी चर्चा हमने पढ़ी। केवड़ी का जैन मंदिर भूमिज शैली का सबसे इंपोर्टेंट उदाहरण है, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये हमने पढ़ा। ठीक है। ओसिया के जो मंदिरों का समूह है, ओसिया में जैसे सचिया माता का मंदिर है, महावीर जैन मंदिर है, हरिहर मंदिर है, गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर रहने वाले। आबानेरी दोसा का एक हर्षद माता मंदिर है, वो भी एक हर्षद माता मंदिर मतलब है मंदिर एक विष्णु का मंदिर है, लेकिन वो मंदिर भी गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ये कुछ चुनिंदा इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में पढ़ा। हमने तो यहाँ तक भी चर्चा कर ली कि भाई साहब 7वीं सदी से पहले क्या मंदिरों का निर्माण हुआ ही नहीं थी क्या? नहीं जी, उनसे पहले भी मंदिरों का निर्माण हुआ था। लेकिन उस समय क्या थे, जो मंदिर बने उनका स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था, इस वजह से उनके मात्र उसे समय प्राप्त हुए। जब वो मात्रा अवशेष प्राप्त हुए तो इससे क्या पता चलता है कि ये 7वीं सदी के पहले क्या थे, मंदिर थे। ठीक है। कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। मंदिर की स्थापत्य कला का एक पार्ट है। मंदिर क्या है? स्थापत्य कला का एक पार्ट है। सीधा सीधा कुछ मतलब एक दो सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भाई साहब ये फलाना फलाना मंदिर या फलाने देवता का मंदिर कहाँ रहने वाला है, कौन से सैनिक शैली का यह मंदिर है, निर्माण के बारे में पूछ लिया जाता है। यह विशेष चर्चा कुछ इंपोर्टेंट मंदिर हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई साहब तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, वेदांत क्लासेस के साथ जुड़े रहना है। ये इस प्रकार की क्लासेज है जो आपके हित के लिए किसी ना किसी प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के यहाँ कंटेंट उपलब्ध है। प्रत्येक प्रत्येक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। हम ये नहीं कहते कि यार रोचक तथ्य परीक्षा उपयोगी होते हैं क्या, यह हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि रोचक तथ्य कभी परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं होता। फैक्ट जितने आपकी पकड़ एक अच्छे फैक्ट पर रहेगी, अच्छे कंटेंट पर रहेगी, वो कंटेंट ही आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। एक अच्छी रणनीति आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। ठीक है साथियों, देखो मेरे भाई, कभी भी आपका ये जो जीवन काल चल रहा है अभी, ये पढ़ाई का एक जीवन काल चल रहा है और उसमें ओनली पढ़ाई करनी है। जरूरी नहीं होता 14-15 घंटे पढ़ना। भाई साहब कोई कोई बोलते हैं कि मैं 14 घंटे या फिर 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो ये जरूरी नहीं है। अगर ऐसा अभाव है, इतने घंटों पढ़ने का आपको अभाव है, तो फिर इतने घंटे नहीं पढ़ाई हो रही है, तो एक ईमानदारी के साथ में अगर 5 से 6 घंटे आपकी पढ़ाई हो रही है, तो मैं मानता हूं कि ये सर्वगुण संपन्न के साथ आपकी पढ़ाई हो रही है। ठीक है। और अभाव में जो बंदा पढ़ता है या फिर जो कोई स्टूडेंट मेरे भाई पढ़ते हैं अभाव में, वो ही पढ़ाई आगे जाकर काम आती है। ठीक है साथियों, अच्छे से पढ़ना, ईमानदारी के साथ पढ़ना, सारे के सारे कंटेंट जो आपको दिए जा रहे हैं, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड हम करवा रहे हैं, जो भी आप हमारे द्वारा आप कुछ सीख रहे हो, तो इससे एक ही मतलब है कि आपको आगे जा चलकर क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। और इसी फायदे को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से एक सीरीज लेके आए आपके सामने मंदिरों के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मंदिरों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। ये नहीं, देखो हर बंदे के, हर स्टूडेंट के, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एक ऐसा यूटर्न आता है जहाँ पर उस टाइम आपको क्या लगेगा, मैं किसी भी प्रकार से परिपक्व नहीं हूँ तैयारी करने के लिए। तो ये आपके नहीं, प्रत्येक बंदे के आता है। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसके हेड एक मतलब माथा पौड़ी हर किसी स्टूडेंट के माथा पौड़ी होती है। आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई से विचलित नहीं होना है। अगर किसी का मन नहीं कर रहा कभी पढ़ने का, तो फिर उस समय कुछ ऐसा करो जिससे आपका मन लगे।
ये नहीं कि मन लगाने के लिए फिर पढ़ाई छोड़ ही दो। देखो पढ़ाई में तो भाई मेरा मानना है कि किसी का भी मन नहीं लगता है, लेकिन आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के साथ साथ क्या करना है, घर वालों को देख लो, घर वालों की परिस्थितियां देख लो, उन परिस्थितियों को देखते हुए आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। जो करना है आपको करना है, नौकरी आपको लगनी है तो पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी किसको लगनी है, आपको लगनी है। ठीक है, मंदिरों के बारे में देखेंगे कौन कौन से मंदिर रहेंगे आज, ये जरा चर्चा करेंगे। एक मैं बताऊंगा आपको, शिव मंदिर। शिव मंदिर कहाँ का शिव मंदिर रहने वाला है साथियों, देखो पहले बोल दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसका पाठ कर लो और स्टार्ट करते हैं हर हर महादेव के साथ। यह है बंड देवरा बारा। बंड देवरा जगह कहाँ रहने वाली है, बारा। बारा की कौन सी तहसील, रामगढ़ तहसील। कौन सी तहसील, रामगढ़ तहसील। मंदिर किस प्रकार का है, शिव मंदिर है। कहने का मतलब मूर्तियां किन की होगी, शिव जी की और पार्वती जी की क्या रहने वाली है, यहाँ पर मूर्तियां रहने वाली है। ठीक है, मंदिर कहाँ है, बंड देवरा बारा में है मंदिर। बारा की कौन सी तहसील में है, रामगढ़ तहसील में है। ठीक है जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। इससे क्या कहा जाता है, देखो बारा, बारा क्या है, हाड़ौती प्रदेश का एक जिला है। हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से जिले आ रहे, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हाड़ौती प्रदेश के जिले है, उसी में बारा भी आ रहा है हाड़ौती प्रदेश में। इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है, हाड़ौती का, हाड़ौती का खजुराहो, खजुराहो। जबकि हमने एक मंदिर पढ़ा था कल, पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई साहब किराड़ू जगह कहाँ है, बाड़मेर में। यहाँ के मंदिर हम पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा कि राजस्थान का क्या कहा जाता है इसे, राजस्थान का खजुराहो। जब यही आपसे पूछ ले कि हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है, भंड देवरा बारा में कौन सा मंदिर, शिव मंदिर। मूर्तियां किन की रहेगी, शिव जी की और पार्वती जी की क्या रहने वाली है, मूर्तियां रहने वाली है। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या है, हाड़ौती का खजुराहो। ठीक है, ये मंदिर हमने देखा। आगे चलते हैं थोड़ा, देखो एक मंदिर बताऊंगा मैं, शीरे का मंदिर। शीरे का मंदिर, मंदिर देखो ये है मंदिर, किसका मंदिर, शीरे का मंदिर। शीरे का मंदिर, मंदिर कहाँ है, जालोर में है। जालोर में, जालोर क्या है, जाबाली ऋषि की तपोस्थली है। जाबाली ऋषि की, कौन से ऋषि की, जाबाली ऋषि की तपोस्थली या तपोभूमि। ठीक है, देखो मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं, शीरे मंदिर का निर्माण कौन से शासक करवाते हैं, जोधपुर के मान सिंह। कहाँ के मान सिंह, जोधपुर के मान सिंह। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये एक बार पूछा हुआ है सवाल, शीरे का मंदिर सीधा सीधा पूछ लिया गया था। शीरे का मंदिर कहाँ है, तो कहाँ है साथियों, शीरे का मंदिर जालोर में है। कहाँ पर है, जालोर में है। ठीक है जी, देखो आगे देखना आप, आगे कौन सा मंदिर पढ़ेंगे हम, देखना आगे हम पढ़ेंगे रणकपुर के जैन मंदिर। जैन मंदिर, यह है मंदिर, देखना जरा। मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं, मंदिर का निर्माण करवाते हैं धरणक शाह। धरणक शाह किनके शासन काल में निर्मित होता है, यह होता है राणा कुंभा के शासन काल में निर्मित होता है। राणा कुंभा के शासन काल में। धरणक शाह कौन थे, एक जैन व्यापारी थे। कौन थे, जैन व्यापारी। ठीक है, निर्माण किनके काल में हो रहा है, राणा कुंभा के शासन काल में हो रहा है। कौन से मंदिर का निर्माण हो रहा है, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगर पूछ ले कि इसका शिल्पकार कौन या शिल्पी कौन है, तो आप बताना इसका शिल्पी है देपाक। कौन है, देपाक है। देखना साथियों, ये जो मंदिर है, ये मंदिर 1444 खंभों पर निर्मित है। कितने खंभों पर निर्मित है, 1444 खंभों पर निर्मित है। इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है, खंभों का अजायब घर। क्या कहा जाता है, खंभों का
अजाइब घर। अगर पूछ ले कि ये मंदिर किसको समर्पित है तो आप बताना। हमने वेदांत क्लासेस से पढ़ा है ये मंदिर किस, देखो ये मंदिर किनको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। कौन से नाथ? आदिनाथ को समर्पित है। और आदिनाथ कौन है रे? आदिनाथ कौन है? आदिनाथ है ऋषभ देव। ऋषभ देव कौन है? प्रथम जैन तीर्थकर। टोटल कितने हुए थे? 24 जैन तीर्थकर हुए थे, जिनमें प्रथम कौन है? ऋषभ देव या फिर आदिनाथ। ऋषभ देव का दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। आदिनाथ को समर्पित मंदिर कौन सा रहने वाला है? जैन मंदिर। कहां का? रणकपुर का। रणकपुर जगह कहां है? रणकपुर जगह है पाली में। कहां है? पाली में। ठीक है साथियों, इसी मंदिर में, इसी मंदिर के गर्भगृह में आदिनाथ की एक मूर्ति है। किनकी मूर्ति? मूर्ति किनकी है? आदिनाथ की। मूर्ति किनकी है? आदिनाथ की। किस प्रकार की मूर्ति है? चौमुखा मूर्ति है। कहने का मतलब चतुर्थ मुख है इस मूर्ति के। कितने मुख है? चतुर्थ मुख है। इसलिए इस मंदिर में, या इस मंदिर को क्या कहा जाता है? चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर। अगर आपसे पूछ ले कि चौमुखा मंदिर कहां है, तो कहां है चौमुखा मंदिर? रणकपुर जैन मंदिर में। मूर्ति किन की रहने वाली है? गर्भगृह में आदिनाथ की मूर्ति रहेगी। आदिनाथ की जब मूर्ति रहेगी तो सीधी सीधी बात है भाइयों, देखो आदिनाथ की क्या है? मूर्ति है। और आदिनाथ की जब मूर्ति है, इनकी मूर्ति, आदिनाथ की मूर्ति किस प्रकार की मूर्ति है? चतुर्थ मुख है उसके। कितने मुख है? चतुर्थ मुख। इसलिए क्या कहा गया? चौमू का मंदिर भी इसे कहा गया। कितने खंभों पर निर्मित है ये मंदिर? 1444 है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? खंभों का अजायबघर कहा जाता है। ठीक है। निर्माता कौन है इसके? दरणक शाह। निर्माता कौन है? दरणक शाह। किनके शासन काल में निर्मित होता है? राणा कुंभा के शासन काल में निर्मित होता है। रणकपुर जगह कहां है? पाली में है। दरणक शाह कौन थे? जैन व्यापारी थे। निर्माता तो पूछा जा ही सकता है, साथ में साथ इसी मंदिर का शिल्पकार आपसे पूछ सकते हैं। तो शिल्पकार या फिर कारीगर या फिर शिल्पी कौन है? देपाक है। कौन है? देपाक है। इस बात का क्या रखना है आपको? विशेष 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 ध्यान रखना है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। देखो एक मंदिर में बताऊंगा, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर देखना जरा, ये है श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। किस प्रकार का मंदिर रहेगा ये देख लो आप। ये मंदिर मान लो, ये मंदिर है श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। किन का मंदिर है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। मंदिर कहाँ है साथियों? मंदिर कहाँ है मेरे भाई? मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्मित यह मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले कौन है? निर्माता लिखना जरा। निर्माता, निर्माता कौन है? जेतल देवी। जेतल देवी। और जेतल देवी किनकी महारानी है? तेज सिंह जी की। किनकी महारानी है? तेज सिंह जी की। इस बात का विशेष ध्यान रखना, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है। मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा मंदिर है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है। मंदिर का निर्माता कौन है या फिर निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? जेतल देवी ने इसका निर्माण करवाया, जो तेज सिंह जी के क्या है? महारानी है। ठीक है साथियों, यह मंदिर कौन सा है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। इससे पहले हमने पिछली क्लास में कनकावती द्वारा जो जगत शिरोमणि मंदिर बनाया गया था वो भी हमने पढ़ लिया। अब देखना जरा आगे और कौन कौन से मंदिर इंपोर्टेंट है। देखो मंदिर तो हम सारे ही पढ़ेंगे, पर राजस्थान के जितने भी मंदिर है एक बार को सारे के सारे मंदिर हम देख लेंगे। ठीक है, देखो मैं बताऊंगा हर्षत माता मंदिर। हर्षत माता मंदिर, देखो ये है मंदिर। दिख रहा है रे? दिख रहा है।
दिख रहा है? मंदिर कौन सा है? हर्षत माता मंदिर। देखो, माता से आपको इस प्रकार का लग रहा होगा कि भाई माता जी का मंदिर है, किसी देवी का मंदिर है। नहीं जी, ये मंदिर है विष्णु मंदिर। एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का विष्णु मंदिर है। कैसा मंदिर है? विष्णु मंदिर। ठीक है जी। अब ये जब विष्णु मंदिर है कहाँ ये मंदिर? ये मंदिर है आबानेरी दोसा में। कहाँ है? आबानेरी जगह कहाँ है? दोसा में है। ठीक है। किस शैली का मंदिर है? तो ये है गुज्जर प्रतिहार शैली का मंदिर। गुज्जर प्रतिहार या फिर महामारू, महामारू शैली का मंदिर। ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है हर्षत माता मंदिर का। हर्षत माता मंदिर की जगह पूछी जा सकती है आबानेरी। जगह कहाँ है? दोसा में। कहाँ है? दोसा में। ठीक है साथियों, देखो जरा आगे और कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से मंदिर पढ़ लिए देख लेते हैं पहले। ये देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया रे। हमने पढ़ लिया, देखना देखना देखना, एक हमने पढ़ लिया शिव मंदिर बनदेवरा बारा वाला, एक हमने पढ़ लिया शिरे का मंदिर, रणकपुर मंदिर, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, हर्षत माता मंदिर। देखो अब जरा आगे आगे देखना आप, मैं बताऊंगा आपको जमुआई माता मंदिर। जमुआई माता मंदिर। ठीक है जी। मंदिर कहाँ है? ये है मंदिर, ये मंदिर है। मंदिर कहाँ है? ये मंदिर है ये जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में ये मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर? जमुआई माता मंदिर। इसमें और क्या याद रखने योग्य है? अगर जयपुर नहीं मिले तो फिर क्या मिलेगा? फिर आपको मिलेगा जमुआ रामगढ़। क्या मिलेगा? जमुआ रामगढ़। और जमुआ रामगढ़ जगह कहाँ है? जयपुर से 60 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर दूर है। ये कौन है? तो ये है कच्छावा राजवंश, आमेर वाले कच्छावा राजवंश। कच्छावा राजवंश की कुल देवी। कौन सी देवी? कुल देवी। कहाँ के? कच्छावा राजवंश के। जो है कहाँ के? आमेर के हैं जी। कहाँ के हैं? आमेर के हैं। ठीक है। ये मंदिर रहेगा। इस मंदिर के बारे में भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। देखो जरा आगे, मैंने कल सचिया माता मंदिर की डिटेल नहीं लिखवाई ना। देखो एक मंदिर है सचिया माता मंदिर। सचिया माता मंदिर। देखो ये मंदिर कहाँ है? ओसिया में है। कहाँ है? ओसिया में है। ओसिया जगह कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है। अगर पूछ ले कि कौन से समाज की ये कुलदेवी है तो आप बता देना कुल देवी कौन से समाज की है। ये ओसवाल, ओसवाल समाज की एक समाज है। समाज का नाम क्या मिला? ओसवाल समाज की कुल देवी। शैली पूछी जा सकती है कि शैली कौन सी शैली का मंदिर है? कौन सी शैली रहेगी साथियों? शैली देखना, गुज्जर प्रतिहार शैली। कौन सी शैली? गुज्जर प्रतिहार शैली या फिर महामारू शैली। महामारू शैली। ठीक है साथियों, वहीं मैं और बताऊंगा आपको। और क्या बताऊंगा देखना जरा। एक और आपको याद रखना है, साहस बहू का मंदिर। साहस बहू का मंदिर। देखो ये जो मंदिर है इसको और क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? इस मंदिर को जाना जाता है शस्त्र बहु मंदिर। शस्त्र बहु मंदिर। ठीक है साहब। यहां पर अनेक छोटे मोटे मंदिरों का समूह है। क्या है? अनेक छोटे बड़े मंदिरों का समूह।
मंदिरों का समूह। निर्माता या कहाँ है ये मंदिर? ये मंदिर है नागदा। जगह कहाँ है? उदयपुर। देखो उदयपुर नहीं मिले तो फिर नागदा मिलेगा, और नागदा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा आपको? ऑप्शन में उदयपुर मिलेगा। ठीक है। साहस बहु मंदिर का निर्माण अगर पूछ ले तो निर्माता कौन है? इधर मैं लिखूंगा निर्माता। निर्माता कौन है? गुहिल शासक हुए थे साथियों। कौन हुए थे? गुहिल शासक, गुहिल वंश के शासक, और उनका नाम क्या है? श्रीधर। कौन से धर? श्रीधर द्वारा निर्मित, द्वारा निर्मित। ठीक है। देखो आगे, सास बहु मंदिर का विशेष विशेष रूप से याद रखना। राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है जी भाई, राजस्थान पुलिस में ये आया हुआ है। ठीक है, कांस्टेबल वाला पेपर है, आया हुआ है। देखो और कौन कौन से मंदिरों की हम चर्चा करेंगे, और एक दो मंदिर और देख लेते हैं। आबानेरी हर्षद माता मंदिर देख लिया। शिव मंदिर, एक शिव मंदिर चित्तौड़ वाला देख लेते हैं। कौन सा मंदिर? ओम नमः शिवाय। शिव मंदिर कहाँ का मंदिर रहने वाला है? ये मंदिर है साथियों चित्तौड़गढ़ का। कहाँ का? चित्तौड़गढ़ में। शैली पूछे जाए तो बता देना, पंचायतन शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली का मंदिर, शैली का। देखो वैसे शिव मंदिर हमने बन देवरा 12 वाला भी देखा, तो इसमें सीधा सीधा पूछा भाई, अगर पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? शिव मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में है उसकी शैली कौन सी है, शैली पूछी जा सकती है। ठीक है जी, इस बात का भी ध्यान रख लेना आप। देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कितने मंदिर हमने देख लिए? हमने शिव मंदिर बनदेवरा 12 वाला देखा, सीरे का मंदिर देखा, रणकपुर मंदिर देख लिया, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, हर्षद माता मंदिर, साथ में साथ जमुआई माता मंदिर, सचिया माता मंदिर, सास बहु मंदिर और शिव मंदिर, ये वाला। ठीक है, ये वाला शिव मंदिर हमने देखा। एक दो मंदिर और देख लेते हैं। कौन सा देखें? देखो जरा आगे बाण माता मंदिर, बाण माता मंदिर देखना साथियों। बाण माता मंदिर है कहां? बाण माता मंदिर है चित्तौड़ में। मेवाड़ वंश के जो सिसोदिया राजवंश और गुहिल राजवंश है, अगर आपसे पूछ ले कि भाई उनकी कुल देवी कौन है, तो कुल देवी कौन है? बाण माता। देखो मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़। है क्या ये गुहिल? कहां के? गुहिल कहां के? मेवाड़ के। और सिसोदिया राजवंश की कुल देवी। ठीक है। देखो एक ये आप देखते जाना है ना, स्क्रीनशॉट उतारना हो कहीं वीडियो को रोक के उतार लेना, आराम से आप विधिवत रूप से इनका नोट्स तैयार करना। देखो इनमें डिटेल, भाई डिटेल क्या है? या तो मंदिर के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ है मंदिर, कृष्णों की प्रकृति यही है, शैली पूछी जा सकती है, निर्माता पूछा जा सकता है, किन के शासनकाल में निर्मित हुआ वो पूछा जा सकता है, किसी भी मंदिर की कोई अगर डेट इंपॉर्टेंट आएगी तो हम वैसे बता रहे हैं, वो भी पूछा जा सकता है। मंदिर कहाँ रहेगा, कौन से वंश से संबंधित मंदिर है, या कौन से वंश से संबंधित माताजी या देवता है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखो मैं एक मंदिर लेके आ रहा हूं आपके सामने, ये जी शिला माता मंदिर। शिला माता मंदिर, यह है मंदिर। देखो यह मंदिर कहाँ है? आमेर दुर्ग में है। कहाँ है? आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, निर्माता अगर पूछ ले कि भाई इस मंदिर के निर्माता कौन है, तो निर्माता है मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम। ठीक है, मान सिंह प्रथम शिला माता की मूर्ति कहां से लेकर आ रहे हैं? मूर्ति लेकर आए बंगाल से, और बंगाल के कौन से शासक से लेकर आए? केदार से लेकर आए, केदार से लेकर आए। किस प्रकार की मूर्ति है? यह काली प्रतिमा है, काली प्रतिमा, पंचमुखी मूर्ति है। कितनी मुखी? पंचमुखी मूर्ति, पंचमुखी मूर्ति।
देखो इस मूर्ति पर या इस मंदिर में शराब भी चढ़ती है। पहले जब राजा महाराजाओं का काल हुआ करता था तब भैंसे की बलि दी जाती थी, लेकिन अब क्या किया जाता है वर्तमान में, उसी भैंसे या फिर बकरे की बलि जो पहले दी जाती थी, अब क्या किया जाता है, उनके कान को काट कर छोड़ दिया जाता है। पहले क्या होता था, भैंसे या बकरे की बलि दी जाती थी, बलि दी जाती थी कि मतलब पहले की बात कर रहा हूं। वर्तमान में क्या हो रहा है, यहीं पर भैंसे या बकरे के कान काटकर छोड़ दिया जाता है, बकरे या भैंसे को छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इन 3-4 बातों का क्या रखना है, आपको विशेष ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, ये अपने इंपोर्टेंट मंदिर और देख लिए। बच्चे कुछ मंदिर 1 या 2 क्लासों में हम आने वाली 1-2 क्लासों में देख लेंगे। ठीक है साथियों, ये है अपनी स्थापत्य कला में मंदिर वाली सीरीज चल रही है, और मंदिर वाली सीरीज में आपसे 7 से 8 मंदिरों के बारे में डिस्कशन किया। भाई ज़्यादा अगर हम तो ज़्यादा पढ़ाई देंगे तो फिर आपके ज़्यादा होनी हो, तो हमारा क्या है कि भाई आपको दिन में कितना याद हो रहा है, भाई हमारा तो मोटिव क्या है, आपको हो सके जितना याद हो जाए। ठीक है, जितना हो उतना क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है जी, यहीं देते हैं हम अपनी वाणी को विराम, और वाणी को विराम देते देते ये भी बोल रहे हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़ना, ईमानदारी के साथ पढ़ना, किसी भी प्रकार की रुगश्टियां मत खाना, पढ़ाई के साथ धांधली मत करना। अगर आप पढ़ाई के साथ धांधली करते हो, पढ़ाई आपके साथ धांधली करेगी, नौकरी नहीं लग पाओगे। इसलिए जितना पढ़ो शॉर्ट एंड स्वीट, और जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ईमानदारी के साथ पढ़ो। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।